आने का ये सुअवसर दिया है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु अब तक आज के दिन तक हमें इस पूरे लेटर सीजन में संभाले हुआ है और अपनी स्तुति के लिए, अपनी महिमा के लिए प्रभु हमें अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करता रहा है। इस होली वीक के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो 5 संडे से आरंभ होता है। प्रभु यीशु मसीह की विजय यात्रा, ट्रायम्फल एंट्री, जो उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया और लोगों ने खजूर की डालियां लेकर रास्ते में कपड़े बिछा करके उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया। और फिर अगला दिन जब आता है सोमवार का, तो प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में प्रवेश करते हैं और वहां लोगों को भवन के बीच में खरीदो फरोख्त करते देखते हैं, व्यापार करते हुए देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनके मेज पलट देते हैं, उनके कबूतरों को उड़ा देते हैं, कूड़ा बना करके उनकी तमाम चीजों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं और उनको ताड़ना देते हैं, क्योंकि लिखा है मेरा घर सब कौमों के लिए, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। और फिर अगले दिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है, जो 150 फुट ऊंची जगह है, जहां से वो धरातल से ऊपर जाते हैं। वो सिटी जो शांति का नगर है, जिसको दाऊद ने सिटी ऑफ दाऊद के नाम से भी जाना जाता है, यरूशलेम। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उस नगर को देख करके रोया। और जो शब्द है रोया, वो है प्रभु यीशु मसीह विलाप करने लगा यरूशलेम को देख करके, उस बड़े नगर को देख करके। प्रभु रोना एक बात है, लेकिन प्रभु फूट फूट को रोया, जैसे कोई किसी अपने मरने वाले किसी प्रियजन के ऊपर दिहाड़े मार मार के फूट फूट के रोता है। प्रभु बिल्क बिल्क के इस शहर यरूशलेम के ऊपर रोए। और प्रभु के बारे में हम इस जो है विलाप के ऊपर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों रोए। जो आज का वचन पढ़ा, इसको पहले भी हमने शायद सोमवार को पढ़ा, या कल हम पढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब पीछे मुड़ के देखा तो लोगों का अविश्वास देखा, पीछे मुड़ के देखा तो किस प्रकार से तिरस्कार किया गया, प्रभु के वचन को किस प्रकार से तौहीन की गई, उसको माना नहीं गया। और फिर दूसरा, जब उसने अपने 7 लोगों को देखा, मध्य अपने 7 लोगों के ऊपर ध्यान किया, तो लोगों की अज्ञानता को किस प्रकार से धार्मिक हुए, किस प्रकार से यहूदी लोग असफल हो चुके हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है टोटली खत्म हो चुकी है। और उन्होंने परमेश्वर के उस प्रबंध को, जो बड़ी भविष्यवाणी के तौर पर उनके बीच में कहा गया था, उनके ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने समय समय पर नबियों को भेजा, विद्वानों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, जो प्रभु की वाणी, प्रभु का इंतजाम उनको बताते रहे। और उन्होंने पढ़ने के बावजूद, जानने के बावजूद कि मसीहा जो उनके बीच में आएगा, जो मसीहा जो नियुक्त किया गया है, जिसको मैन बिकेम, या परमेश्वर बिकेम मैन, या वचन देदारी हुआ, जब उस बड़ी भविष्यवाणी को उनके बीच में कहा गया, बताया गया, जिसको पढ़ते थे, जिसको जानते थे, इन तमाम चीजों के बावजूद भी वो अंधे बहरे थे। जैसे यशायाह नबी अक्सर इसको कहता कि वो जानते हुए भी ना जाने, वो देखते हुए भी ना देखे। वो तमाम जब इस हालात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर विलाप करते हैं। दूसरी जगह पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यरूशलेम, यरूशलेम,
कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तुझे और तेरे बच्चों को इस प्रकार से संभालूं जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, परंतु तुमने ना चाहा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस तरीके की उनकी अविश्वास को देखा, मसीहा की असंस्कृति को देखा, उसका तिरस्कार को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होते। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लोगों का अविश्वास, लोगों की अज्ञानता, और अपने समकालीन में देखते हैं तो पूरी की पूरी यहूदी कौम, पूरा का पूरा यहूदी जो सिस्टम है असफल हो गया प्रभु की उस मर्जी को पूरा करने के लिए। और जब प्रभु आगे की ओर देखता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि देखते हैं और प्रभु उनके ऊपर विलाप करते हैं। और वो क्या था कि प्रभु उनको कहते हैं कि वो समय आने वाला है जब लोग तुझे और तेरे बच्चों को, तेरे संतान को मिट्टी में मिला देंगे और तुझ पर पत्थर पर भी पत्थर नहीं छोड़ा जाएगा, तेरा इतना बुरा हाल। जो आगे प्रभु यीशु मसीह की इस भविष्यवाणी के बाद 70 एडी में वो वचन पूरा होता, वो भविष्यवाणी पूरी होती है कि किस प्रकार रोमी लोग आते हैं और यरूशलेम के इस विशाल भवन को, यरूशलेम की इस कौम को, उनके इस तमाम जो है सिस्टम को वो ध्वस्त कर देते हैं और मंदिर जो बड़ी विशाल था उसको जो है तोड़ दिया जाता। तो इन तमाम चीजों को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और उनके ऊपर विलाप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब धार्मिकता को देखा, धार्मिक पद्धति को देखा, प्रभु यीशु मसीह जब भवन के अंदर आते हैं तो वहां देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के घर में व्यापार शुरू किया हुआ, परमेश्वर के घर की उस मर्यादा को उन्होंने तोड़ दिया। उस समय जो धार्मिक पद्धति थी, मंदिर के 4 या 5 हिस्से होते थे। जो एक जगह होती थी जो महिलाओं के लिए होती थी, एक जगह होती थी जो अन्य जातियों के लिए होती, जो यहूदी कौम के यहूदी लोग नहीं थे लेकिन गैर यहूदी होते थे। एक जगह याजकों के लिए होती, एक महायाजकों के लिए होती थी, और एक जगह महा पवित्र स्थान जिसे कहते हैं, जिसको महायाजक जो है साल में एक बार प्रभु की आराधना के, प्रभु की स्तुति का, उस बड़े बलिदान को एक बार साल में देने के लिए जाता था। और वो भी जब वो जाता था उसको रस्से से बांध दिया जाता था, और अगर उसके वापस आने में देरी हो जाती तो उसे खींचा जाता और कोई दूसरा वहां जा नहीं सकता था। और इस समय प्रभु यीशु मसीह ने जो इनके बीच में देखा है कि याजकों की जगह, यहूदियों की जगह, महायाजकों की जगह, बहनों, वो सारी सही है, लेकिन वो जगह जहाँ अन्य जाति लोग आते थे उनकी जिंदगियों में जब बड़े परमेश्वर यहोवा काम करता था, जब वो उस बड़ी गवाही को उनके बीच में शेयर करते थे, वो उन्होंने उनके जो सौभाग्य को, उनके उस प्रिविलेज को जो उनसे छीन लिया। और वहाँ क्या किया, उनकी जगह को घेर करके वहाँ वो व्यापार कर रहे, वो जानवरों का, वो पक्षियों का, वो लेन देन कर रहे, मनी एक्सचेंज कर रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस तरीके से देखा, पहली चीज तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके इस व्यापार को जो है, इस काम को जो है एकदम से उल्ट पुल्ट कर दिया, मेजर को वहां से निकाल दिया, कबूतरों को वहां से जो है निकाल दिया, और फिर उनको कहा, लिखा है मेरा घर जो है, मेरा घर सब कौमों के लिए, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए। अब तुम देख से डाकू को नाथ करो। और जब धार्मिकता को देखा, धार्मिक कामों को देखा, चर्च के अंदर के सिस्टम को देखा, मंदिर के जो है आराधनालय के सिस्टम को देखा कि किस प्रकार जो लोग जो है, एक खास लोग जो वहाँ उनको वंचित कर दिया गया अंदर आकर के प्रभु की आराधना करने के लिए, जब प्रभु की गवाही देने के लिए, जब उनको रोका गया, जब उनकी जगह का अतिक्रमण कर लिया, उसको घेर लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने विलाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको ताना दिया, और प्रभु यीशु मसीह उनको जो है बुलाना दी कि तुमने इसको डाकू की को बना दिया। तो ये जो है हम देखते हैं वजह, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के ऊपर विलाप करते हैं। पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह ने
पीछे मुड़ के देखा, जब प्रभु यीशु मसीह साथ चलते अपने बीच में देखा, प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिक कर्मों को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर की आराधनालय के सिस्टम को देखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने फ्यूचर को देखा, आने वाले समय को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह विनाश परमेश्वर के बड़े प्रकोप को उनके ऊपर आते हुए देखता हुआ उनके ऊपर विलाप करता। कितनी बार चाहा, कितनी बार मौका दिया, कितने परमेश्वर ने जो है नबियों और विद्वानों को प्रभु ने विश्वस्तों पे तुम्हें जो है हमेशा इस चीज के बारे में जो है समझाया गया या तुम्हें इस चीज के लिए आगाह किया गया। अब तुमने फिर भी प्रभु की वाणी को, प्रभु के वचन को, प्रभु के उस दास को तुझसे समझा। यशायाह उसको 52 में 53 में बहुत अच्छा कहता कि हमारे उस समझ पर किसने विश्वास किया, और उसकी जो है इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसकी शक्ल में शक्ल थी, उसका बुरा हाल करते सभी उसे मुंह मोड़ लेते थे, उसे जो सबने उसे तुच्छ जाना, और उसने अपने आप को इस प्रकार से जो है दे दिया कि जैसे एक जो है भेड़िए के सामने ऊन कतरने वाले के सामने अपने आप को दे। तो आने वाले प्रकोप, आने वाले उन तमाम चीजों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह को विलाप करते। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने साथियों को देखा जो उसके साथ थे, जिनको उसने अपने साथ रखा, उनके बीच में भी उनका अविश्वास, उनकी अभिलाषा, उनका एक अपना ईगो, उनका अपना गुस्सा, उनकी तरह तरह के जो रिएक्शन है, उसके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह उनको उड़ाना देते। प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकार नहीं किया जाता तो याकूब और यूहन्ना दोनों, जिनको गर्जन के पुत्र कहा जाता, प्रभु यीशु मसीह कहते हमें एक इजाजत दे, एक आज्ञा दे, हम अभी जो है आकाश से बिजली आग बरसा करके इनका नाश कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह को डांटते, तुम किस आत्मा के, तुम किस आत्मा के? प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम। और फिर प्रभु यीशु मसीह को अपना जो मिशन बताते हैं कि मैं किस लिए जाऊं, मनुष्य का पुत्र किस लिए आया, नाश करने के लिए नहीं आया, पापियों के लिए अपना प्राण देने के लिए, पापियों को बचाने के लिए इस जगह पर आया। जब उसने ये देखा होगा कि किस प्रकार यहूदा इस्करियोती, जिसको एक बड़ा अहम जगह दी गई, जिसको उसने बड़े चुने हुए लोगों के बीच में रखा, और जब उसका रिएक्शन है कि वो भी एक दिन जो प्रभु को छोड़ देगा, एक समय आएगा प्रभु को बेच देगा, एक समय आएगा वो अपना ही नाश, अपने रूह का ही नाश करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह को उसके पतरस के बारे में और लोगों के बारे में, उस बड़ी भीड़ के बारे में जो होशाना के नारे लगा रही है, आगे कुछ 3 दिन के बीच में ही सब एक झटके के साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा में सब चीजें जो है खत्म हो गई। प्रभु यीशु मसीह उनको बनाना देते, उनको रोकते। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार चाहा, कितनी बार तुम्हें मौका मिला, लेकिन हर बार तुमने उस मौके को खो दिया। ये हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। हम भी बहुत बार हमें मौका मिलता है, प्रभु हम पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन हम अनुग्रह को पहचान नहीं पाते, या अनुग्रह को हम जो संभाल नहीं पाते। मौका मिलता है प्रभु हमें रास्ते पर आने का, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलने का, अपनी गलती को स्वीकार करके प्रभु के कदमों में आने का, प्रभु के वचनों को मानने का, लेकिन हम भूल जाते हैं, भूल हो जाती है। ऐसे बहुत सारी जगहों पर देखेंगे जब जो मौका मिला, मौका छूट गया, और फिर अंत में उन लोगों को पछताना पड़ा। यूहन्ना और लूका उसके 16वें अध्याय में एक ऐसा उदाहरण मिलता है कि जिंदगी भर तो उसके मौके मिलते रहे, मौका उसने छोड़ दिया, लेकिन अंत में पछताना पड़ा और नरक की आग से जो है तड़पते हुए जो है अपनी विनती प्रार्थना करनी पड़ी, जो एक बार भी स्वीकार नहीं हुई। उन 10 सवारियों को जिनके पास मौका था, उनमें से 5 लापरवाह थी, 5 सुस्त थी, और बेसमझी के साथ उन्होंने अपने आप को रखा। और एक समय आया जब दरवाजा खटखटा रही थी, टकरे मार रही थी, उनकी प्रार्थना को सुनाई। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे, आपको, हम सबको अपना पवित्र वचन दिया, मौके दिए हैं प्रभु ने हम सबको, ताकि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु के वचनों में बने रहें,
और जो उसका अनुग्रह है उसको हम व्यर्थ ना चाहते। महान शक्तिमान हमारे दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने वे शर्तों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा अपना पवित्र वचन हम सबको दिया है। तेरा पवित्र वचन कहता है कि जो बीते समय में उन लोगों के साथ हुआ वो हमारे लिए दृष्टांत है, हमारी शिक्षा। हम सब पर अनुग्रह करें कि जो हमारे उन बुजुर्गों से, उस समय के लोगों से भूल चूक हुई, हम उसको सुधार सके। हम तुझ अपने महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की उस पुकार को सुनते तेरे पीछे आ सके। हम नाश होने से बचाए जा करके प्रभु तेरे गले की भेड़ें बन सके। इसलिए आप हम सब पर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा को बनाए रखें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम।